प्रणाम दोस्तों। द हाइएस्ट इन मी bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. आज 25 तारीख हो गई है और कल सुबह से ये प्रोग्राम 5 से 7 होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सवालों का आंसर करेंगे। आज बात होगी 7 चक्रास पे, उनके आपके जीवन में इन्फ्लुएंस पे, उनके इम्पैक्ट पे। कल कुछ लोग नाराज हो गए थे। मैं प्रोग्राम खत्म करने के बाद कमेंट देख रहा था, सर चक्रा हीलिंग करवाने वाले थे, क्या हुआ? एक व्यक्ति ने तो कमेंट किया कि सर आज आप चक्रा की बात करने वाले थे, लेकिन आपने बहुत टाइम पास करवाया और लास्ट में ये भी लिखा, बात कड़वी है मगर सच है। कल हम बात ही ये चीज की कर रहे थे कि क्या बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। ये अगर इंसान को समझ में आ जाए तो इंसान बहुत आगे बढ़ जाए। बिल्कुल कल चक्रास पे बात करनी थी, लेकिन जब मैं सुबह इस गद्दी पे बैठता हूँ तो मुझे कुछ इंट्यूजन होता है, कुछ थॉट्स आते हैं, और जो सबसे ज़रूरी थॉट्स मुझे लगते हैं उनके ऊपर मैं बात कर देता हूँ दोस्तों। तो बात कड़वी है मगर सच्ची है। अब यहाँ पे पहले तो 5 मिनट ज़रूर बात करूँगा, इसलिए नहीं कि बात कड़वी है और सच्ची है, इसलिए क्योंकि बस यही चीज हम सभी को समझनी है। हम क्या करते हैं, रिश्ते में यही करते हैं, कड़वी बात है लेकिन सच है, बोलूंगा, सीधा बोलूंगा। बोलने का तरीका होता है। सर आज चक्रा हीलिंग करवा देते तो मजा आता, सर आज चक्रा हीलिंग हो जाती, हम उसके लिए आए थे तो थोड़ा और अच्छा लगता। बात करने का और अपनी बात कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और इसी चीज को समझना होगा। मैं उदाहरण ले रहा हूं, यह तो हम तक बातें आती है, हमें तो पता है भीड़ है तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन ये समझिए कि जब आप इसी तरह के बिहेवियर को अपने घर ले जाते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। आपके घर की, परिवार की सारी बुनियादें बिखर जाती है। जब इसी तरह की चीज़ों को आप अपने रिश्तेदारों में बीच के ले जाते हैं और उनकी, भाई तुमने तो 9 बजे बुलाया था, अभी 10 बजे तक कुछ नहीं हुआ, हमारा टाइम खराब कर दिया, जब आप इस तरह से बोल जाते हैं वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। एंड इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, इस पे बहुत ध्यान दें। यही तो समझने की बात है, और इसी के लिए इस पे बात करना। चक्रा से तो चक्र वक्र के चक्कर में मत पड़ जाओ। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? आज आदमी कहता है मेरा वास्तु शास्त्र ठीक हो जाए, मेरा एस्ट्रोलॉजी ठीक हो जाए, मेरा न्यूमर। अरे तेरी बात ठीक कर पहले, तेरी जुबान ठीक कर पहले, तेरी बात को कहने का तरीका ठीक कर पहले। जब तक वो ठीक नहीं होगा ना, वास्तु शास्त्र कितना ही करा लो, ठीक नहीं हो पाओगे एक लेवल के ऊपर। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर शांत है तो पहली चीज दोस्तों, मैं फ्री प्रोग्राम करवा रहा हूं, उसमें भी लोगों का डिमांड करने का कैपेसिटी कितना ज्यादा है। हम कल से आएंगे नहीं, मत आओ। कौन आ रहा है, वैसे भी कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा पता ही नहीं है। वैसे भी 3 दिन बाद ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। हमारा टाइम जा रहा है ना, इसीलिए कमांडो ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं, इसीलिए कहते हैं 90 दिन पैसे दे के आना है, और उसके बाद भी होगा वो जो मैं चाहूंगा। तो ये पहले समझ के आना है। उसके बाद भी आपको डिमांड करने का राइट नहीं होगा, ये भी समझ के आना है। रोज सुबह 5 बजे उठ के 6:30 बजे तक वो ही करना है जो मैं करवाऊंगा, ये भी समझ के आना है। 90 डेज का आपका रूटीन भी मैं सेट करूंगा, उस रूटीन को फॉलो करना है, वो भी बिना क्वेश्चंस के। सरेंडर भाव से आना है। इसीलिए कमांडो ट्रेनिंग के लिए कहते हैं कि 90 डेज रेगुलरली आ सको, थोड़ी सहनशीलता हो, गुरु पे विश्वास हो, टीचर पे विश्वास हो,
पूरी तरह से सरेंडर करने की भावना हो तो ही आना है, अदरवाइज नहीं आना है। अगर गुरु के एक्शन को क्वेश्चन किया तो नहीं आना है। आप कहोगे सर क्वेश्चन ना करें, ऐसे कैसे पैसे दिए हैं, मत दो, चाहिए ही नहीं। सच्चे साधक चाहिए, सिंसियर सीकर्स चाहिए, क्योंकि इसीलिए 28 दिन का ये फ्री प्रोग्राम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा पहले समझ के स्तर पे आ सके कि हाँ यार क्या सिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे सके। आदमी टॉक सुन रहा है और सोचे जा रहा है चक्रा कब आएगा, चक्रा कब आएगा, चक्रा कब आएगा। अरे भाई जो हो रहा है पहले उसको अटेंड कर रहे हो तो उसको समझ तो लो। आज भी मान लो मैं चक्रा के बारे में अब नहीं करता हूँ बात, मैंने शुरुआत तो कर दी कि चक्रा के बारे में बात करते हैं और मैंने नहीं की तो कई लोग सोचते रहेंगे चक्रा अब आएगा, चक्रा। इस चक्कर में जो हो रहा है वो खो देंगे। कहते हैं प्रेजेंट इज द गिफ्ट एंड 90% ऑफ अस लूज दैट गिफ्ट। गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मोमेंट का गिफ्ट है। आज अभी इसी वक्त यही बात होनी थी। पूरी जिंदगी मैंने इंतजार किया ये बोलने के लिए और आपने पूरा जीवन इंतजार किया ये सुनने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक फॉर यू। और इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि नॉनसेंसिकल बात तो यहाँ नहीं होगी, नॉनसेंस तो नहीं बात होगी। जो होगा वो सेंस होगा, जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, जो होगा वो आपके जीवन को बदलने के लिए होगा। तो यही चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएं। इसीलिए कभी भी किसी टीचर से तब तक ना जुड़े जब तक वो जो सिखा रहे हैं। मैं आर्ट ऑफ लिविंग गया और अगर हमने वहाँ कहा यार ये सुदर्शन क्रिया क्या है, हम उसके लिए थोड़ी आए, सांस को तेजी से लो, सांस को, ये तो हम घर पे भी ले लेते। वहाँ वो सिखाना है तो सीखना है और ये समझना है कि कोई चीज का मर्म होता है। कोई सुबह सुबह मैं अपने जेब से करोड़ों रुपए खर्च करके, दोस्तों आप में से बार बार बताना नहीं चाहिए बट बता रहा हूँ, ये पूरा महीना जो शाम को हम लाइव सेशंस कर रहे हैं और सुबह जो लाइव सेशंस कर रहे हैं, इनके लिए 1.5 करोड़ रुपए हमारी पॉकेट से खर्च हुआ है। और हम कोई आपसे किसी से कोई चंदा, दान या इस तरह की चीज़ नहीं लेते हैं कि भैया देखो हमारे तो इतने खर्च हो गए, दान दो, दान दो। दान वान चाहिए ही नहीं। जिसको भी करना है एहसान मत करो, 90 दिन और सीखने का पैसा दो। दान नहीं चाहिए किसी से। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब कमा सकते हैं तो दान क्यों मांगे? जब कमाएंगे पैसे तो अपनी मर्जी से उसे अपने आप ऊपर लगाएंगे। दान का पैसा मैंने अपने ऊपर लगा दिया तो आप कहोगे अरे दान लेता है और खुद के ऐशो आराम, खुद की गाड़ी खरीद ली। तो दान नहीं चाहिए भाई, हमें कमाई चाहिए। तो ये 1.5 करोड़ जेब से खर्च करके आपको यहाँ नॉनसेंस बात करने के लिए नहीं बैठे हैं सुबह सुबह। ये 1.5 करोड़ अपनी जेब से खर्च करने के बाद यहाँ पे सुबह सुबह आके आपका या मेरा टाइम पास करने की जरूरत मुझे नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास काम नहीं है, बहुत काम है इस दुनिया में। तो इस तरह के कमेंट्स को मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा। बाकी आप तो लिखने के लिए स्वतंत्र है, यही तो प्रॉब्लम है इस देश का। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई कुछ भी बोल देगा और सहना ही पड़ेगा किसी को भी। दोस्तों एक ही जीवन मिला है, इसे जाग के जिए। वापस से बोल रहा हूं, बार बार बोलेंगे नहीं। क्या पता 3 दिन बाद आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगला सीजन जब होगा तब फिर से मैं लाइव आऊंगा, बीच बीच में आता रहूंगा। साधना टीवी के हमारे कई दर्शक फ़ोन कर रहे हैं कि सर 28 तारीख के बाद क्या सर लाइव नहीं आएंगे। दोस्तों मेरा काम नहीं है रोज़ सुबह लाइव आना। आप मेरे साथ कमांडो ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर हियर कमिंग एवरी सिंगल डे टू लर्न, टू ग्रो। इसीलिए कुछ ढूंढने के लिए मत आए, आज ये वाली बात होगी क्या, तो आपका दिमाग उधर ही चलता रहेगा। जो हो रही है उसे कभी ले नहीं पाओगे और यही तो हमारा प्रॉब्लम है। हम प्रेजेंट में तो है ही नहीं ना, अपने परिवार के साथ तो है ही नहीं। हम खाना भी खा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा।
तो परिवारों में बॉन्डिंग खत्म हो रही है। हम अपने मोबाइलों में कुछ तो ढूंढ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो परिवार में जो है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम रिलेटिव्स के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, और जो हो रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं है। कौन क्या फील कर रहा होगा, किसका क्या इमोशन होगा, किसको क्या चाहिए होगा, ये सेंसिटिविटी तो हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है। और जब ये सारी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है तो हमें वही मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। क्या? तिरस्कार, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, झूठ, फरेब, धोखे। क्योंकि किसी को अपनापन लग ही नहीं रहा है तो आदमी कहता है यार काटो जिसको काटना है, इसके पाँव इसके ऊपर पाँव रखो और ऊपर चढ़ो। तो दोस्तों खुद को बुलंद करिए, उसके लिए थोड़े सभ्य बनिए, संस्कारी बनिए, बात को कहने के तरीके सीखिए, और जिस तरह से बात कह सकते हैं उस तरह से ही होनी चाहिए बात। और आप ही में से हजारों लोग इतने संस्कारी हैं कि प्रसाद मान के ले लेते हैं। मेरे टीचर हमेशा कहते हैं कि जब आप मंदिर में जाते हो ना तो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े होते हो, और आपके यहाँ पे किसी ने इतना बड़ा लड्डू रखा तो भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके यहाँ किसी ने छोटा सा टुकड़ा मिठाई का रखा तो भी आप, किसी ने मिठाई या कुछ रही नहीं भी रखा, सिर्फ मखाने जो होते हैं वो रखे, जो गोल गोल छोटे छोटे मीठे से आते हैं, या मिश्री का छोटा दाना रखा, वो भी आप लेके सर पे लगा लेते हो। वो भी नहीं दिया तो किसी ने जस्ट 2 चम्मच पानी भी दिया तो आप उसे भी लेके इतना धन्य महसूस करते हो कि यार चरणामृत मिल गया। जीवन में कई सारी चीजें मिल रही है, उसे प्रसाद की तरह ले लो। अगर प्रसाद ले लिया, प्रसाद मान लिया, तो कभी कंप्लेन नहीं होगी कम मिला, ज्यादा मिला, ये नहीं मिला, कल तो ये मिलना था, ऐसा नहीं मिला। कोई मंदिर जाए और पुजारी कह दे कल लड्डू देंगे, किसी कारणवश बिजी हो गए, कोई काम में लग गए, अगले दिन फिर मिश्री दे दी और आदमी नाराज हो जाए, है फेंको इसको यार, क्या है ये, लड्डू के लिए आया था मैं तो मिश्री दे दी। पूरा कंसेप्ट ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। पूरा सात्विकता का वातावरण का नाश हो गया। पूरी एक्टिविटी को ही आपने एक कलंक लगा दिया, और उसके कारण आपने लगा कि आपने उस प्रसाद की इंसल्ट की, आपने एक्चुअली अपनी एग्जिस्टेंस की इंसल्ट कर दी। आपने इंसान होते हुए इंसानियत के भाव की इंसल्ट कर दी, और यही रोज हो रहा है। हिंदू भी अच्छे हैं, मुस्लिम भी अच्छे हैं, लेकिन रोज लड़ाई हो रही है। अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडास, वोट बैंक की राजनीति, इन कई सारी चीजें चल रही है, क्योंकि कोई भी स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि सब एक साथ रह सकते हैं, सब मस्त रह सकते हैं। एजेंडा प्रेजेंट का चल ही नहीं रहा है। 40 साल 50 साल आगे हमारा साम्राज्य होना चाहिए, हम ही ज्यादा होने चाहिए, और उसी का फायदा उठा के कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। और भोले वाले सीधे साधे लोग सोचने समझने जागने की क्षमता तो पैदा नहीं कर रहे, और उसके अलावा सभी कुछ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज चक्रा की बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर से कोई लिखेगा टाइम पास हो गया। थिंक अबाउट दिस। ये विचार आया, मतलब क्या आया? कोई भी विचार आया। आपकी बॉडी में 11 मेन चक्रास हैं, लेकिन 11 की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 7 की बात करेंगे, और उसके बाद एक मेडिटेशन भी करेंगे जिससे 7 चक्र थोड़े बैलेंस हो। चक्र कोई एक्सरे में मिलने वाली चीज तो है नहीं कि अच्छा ये वाला चक्र है। ये तो एनर्जी बॉडी का एक रिप्रेजेंटेशन है, एनर्जी बॉडी के सेंटर्स हैं।
और एनर्जी बॉडी के ये सेंटर्स कहते हैं कि अगर एनर्जी बॉडी ठीक रही तो फिजिकल बॉडी ठीक होगी। ग्यारह के बाद कई बार 12वें चक्र की भी बात होती है। यहां तक आपका क्राउन चक्र आ गया, 12वां चक्र इसके ऊपर 3 इंच ऊपर है, लेकिन वो भी आपकी एनर्जी बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट है वो, क्योंकि एनर्जी बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से 2-4 इंच, 5 इंच, 6 इंच बड़ी है। मतलब अगर मेरी फिजिकल बॉडी यहाँ खत्म होती है तो एनर्जी बॉडी यहाँ खत्म होती है, और इस एनर्जी बॉडी को बढ़ाया जा सकता है। फिजिकल बॉडी बढ़ गई तो मोटे हो जाओगे, एनर्जी बॉडी बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। तो स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ही पावरफुल है। 7 चक्रास, आपकी 7 चक्रास की बात करेंगे क्योंकि 11 चक्रास थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कई लोगों के लिए। 7 चक्रा में आपका क्राउन चक्र, आजना चक्र, आपका थ्रोट चक्र, आपका हृदय चक्र, नाभि से 4 इंच ऊपर आपका मणिपुर चक्र, नाभि के 4 इंच नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र, और सबसे नीचे आपका रूट चक्र, बेसिक चक्र या मूलाधार। ये तो हो गए आपके 7 चक्र। 12 चक्र की बात करें तो उससे भी ऊपर आपका, इस चक्र का नाम मैं भूल जाता हूं बार बार, इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स एन एनर्जी चक्र यू कैन से। उसके बाद आपका 4 हेड चक्र, ये भी एक चक्र है। एंड देन कम्स योर स्प्लीन चक्र। स्प्लीन चक्र नाभि के बिल्कुल साइड की तरफ है। एक आता है मेन मेंग चक्र, ये आपकी नाभि के पास है, बिल्कुल पीछे की तरफ। एक आता है नेवल चक्र, जो कि आपकी नाभि चक्र ही है। एंड एक और 1, 2 नेवल चक्र, मेंग चक्र, 4, 5 आपका स्प्लीन चक्र, 6th आपका स्वादिष्ठान, 7th आपका हार्ट चक्र, 8th आपका ये, 9th आपका ये, 10th आपका ये, 11th आपका ये एंड 12th आपका ये। सो ऐसे करके आपके 12 चक्रास हैं, लेकिन इन 12 चक्रास के उसमें नहीं जाएंगे हम। मेंग या स्प्लीन चक्र आपकी काफ़ी सारी बीमारियों को हील करने के काम आता है। पेट के आसपास की कई सारी बीमारियां जब इंसान को होती है, इन दोनों चक्र को भी क्लीन करना होता है, नेवल चक्र को भी क्लीन करना होता है। शरीर में बीमारियां, कई सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे शरीर में फैलती है। सो ये सारे चक्र और ये सारे चक्र पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज बात करेंगे 7 मेजर चक्र की। आपका क्राउन चक्र, इसे हील करेंगे। शॉर्ट में तो मैंने एक दिन पहले भी बता दिया था, बट ये सारे चक्र नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। जैसे आपका बेसिक चक्र है, फिर आपका स्वादिष्ठान है। तो बेसिक चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपके पावर के लिए। प्रॉब्लम यहां है कि आज हर आदमी सिर्फ बेसिक चक्र तक ही फंस के रह गया है, ज्यादा से ज्यादा वो स्वादिष्ठान चक्र तक आया है। बेसिक चक्र है आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, और स्टेबिलिटी जिन जिन चीजों से आएगी वो सारी चीजें बेसिक चक्र से रिलेटेड है। काम वासना जो है वो बेसिक चक्र के कारण है। आपकी जीवन में जो भी आपने पावर के लिए डिजायर किया है वो सब बेसिक चक्र के लिए। जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब बेसिक चक्र के लिए कारण है। आदमी बेसिक चक्र से ऊपर ही नहीं। आज आदमी कोई चीज लेना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, आज आदमी चाहता है कि उसके जीवन में फाइनेंस का फ्लो अच्छा रहे, आज आदमी चाहता है कि उसे सम्मान मिलता रहे, उसको लोग पूछते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, अच्छा दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, ताकि सुंदर लोग उसकी ज़िंदगी में आ सकें। कहीं ना कहीं वो कहता है मैं सुंदर दिखूंगा तो अच्छी लड़की मिलेगी,
अच्छा लड़का मिलेगा। दोस्तों, ये सभी बेसिक चक्र के कारण है। ये चक्र अगर स्ट्रांग नहीं है तो आदमी डिप्रेस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, छोटा सोचने लग जाता है, आत्मविश्वास पूरा चला जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र उससे थोड़ा सा 4 इंच ऊपर, नाभि के 4 इंच नीचे है। इसे सेक्स चक्र भी कहते हैं। ये भी आपकी सेक्स डिजायर वगैरह के कंट्रोल करने के लिए है। ये चक्र अगर इम्बैलेंस हो गया तो आप गलत काम बहुत सारे करोगे। अगर ये चक्र बैलेंस्ड हो गया तो आप सात्विक प्रवृत्तियों की तरफ उठने लगोगे। ये काम भी, ये चक्र भी आपकी बहुत सारी ऐसी डिजायर्स जो शायद जरूरी नहीं है बट आपको चाहिए, इस चक्र का कलर होता है ऑरेंज। यानी ऑरेंज कलर की एनर्जी जो है, ये आप बस पाना ही चाहते हो, लेना चाहते हो, कई सारी चीजें देने की एनर्जी नहीं है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चक्र में से एक है, क्योंकि अगर आपकी प्राण शक्ति इस चक्र तक पहुंचे तो ये चक्र अपने आप एक्टिव होने लगता है, और जब ये एक्टिवेट होने लगता है तो आपकी जिंदगी में बैलेंस लेके आता है। आपकी कई सारी भावनाएं, जो नेगेटिव भावनाएं हैं, उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। आपके मूड से रिलेटेड हो सकता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। हमारा मणिपुर चक्र, जो कि नाभि से 3-4 इंच ऊपर है, येलो कलर आपकी पेट और पेट के आसपास के ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। येलो कलर प्रॉस्पेरिटी का कलर भी है, और प्रॉस्पेरस होने के लिए कहते हैं कि आपके स्टमक के आसपास की चीजें ठीक हो। आपके अंदर जो संकल्प शक्ति वगैरह की बात होती है, वो इसी चक्र से उत्पन्न होती है। कई लोगों का संकल्प का लेवल बहुत ही कमजोर होता है, और कई लोग डिटर्मिनेशन में पक्के होते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हम लोग हमेशा उस चीज को पाके रहेंगे। तो ये बेसिक हमारा जो हार्ट चक्र है उसके कारण होता है। सॉरी, हमारा सोलर प्लेक्सस, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। हार्ट चक्र अगर फिजिकल फंक्शन कहें तो हृदय और उसके आसपास के ऑर्गन्स को ठीक रखता है। और अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो आपका हृदय चक्र देने से रिलेटेड है एंड रिसीव करने से रिलेटेड भी है। आज दे नहीं सकता, वो रिसीव भी नहीं कर पाता है कई बार। गिविंग एंड रिसीविंग, ये जितना ज्यादा ओपन होगा उतने रिश्तों का विकास होगा, उतना ज्यादा सब कुछ अच्छा होगा। एंड फिर आपका आता है थ्रोट चक्र, आपकी वाणी से रिलेटेड, आपके स्ट्रेंथ से रिलेटेड। आपको बहुत पॉपुलर बना देता है ये चक्र। ये चक्र आपकी जिंदगी में सब कुछ लाके दे सकता है, क्योंकि स्टेबिलिटी, जो एक नए लेवल पे पहुंच के वहां स्टेबल होने की, मतलब ये आपको सफलता दिलाता ही नहीं है, सफलता को कंटिन्यू सस्टेन रखता है। आपकी वाणी में मिठास लाना, आपके शब्दों में पावर लाना, आपको एक लीडर बनाना, या आपके विशुद्धि चक्र यानी गले वाले चक्र का, थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, उसका काम है। आपका आजना चक्र यानी थर्ड आई चक्र, जो आपकी भौं के बीच है, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं कई लोग इसे। ये आपको नई नई इंट्यूजन्स, आइडियाज, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। और जो क्राउन चक्र है वो आपके निर्वाण का रास्ता खोलता है, आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करता है। नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी उठनी चाहिए। 99% लोग बेसिक चक्र में फंसे हुए हैं, उसके ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं।
कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर आ पाते हैं, लेकिन पहले 3 चक्र बहुत ज़्यादा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के 4 चक्र, जो आपका हार्ट चक्र है, आपका विशुद्धि है, आपका ये है, और आपका आज्ञा और क्राउन चक्र है, ये चारों चक्र आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरत है। लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस में भी हाईएस्ट लेवल की लाइफ स्टाइल के लिए, अगर आप चाहते हैं बहुत लग्जरी में जिए, आप चाहते हैं बहुत एक्शन लें, आलस आपके पास ना आए, तो पहले 3 चक्र आपके एक्टिव होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, एनर्जाइज्ड होने चाहिए। एक्टिव होने का मतलब वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बैलेंस्ड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक चक्र इतनी एनर्जी है, एक चक्र की एनर्जी इतनी है और एक चक्र की एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं। तीनों चक्र बैलेंस चाहिए। बैलेंस क्यों होना चाहिए? एक इंसान काम ना करे, काम करे तो सपने ना रखे, सपने रखे तो दूसरों पे गलत कामों में ही जाता रहे, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट ना करे, दूसरों को एक लेवल के ऊपर लेके ना चले, तो ये चक्र और ये बैलेंस, इम्बैलेंस आपकी जिंदगी को खराब कर देंगे। आज शरीर पानी ज्यादा मांग रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। तो बेसिक 3 चक्र, जो नीचे के 3 चक्र हैं हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान एंड मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र को हमें पहले तो बैलेंस करना है, और उसके बाद ऊपर के चक्र भी बैलेंस होने चाहिए। सभी चक्र बैलेंस होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, एनर्जाइज्ड होने चाहिए। एनर्जाइज मतलब एक तो एक्टिव तो है आदमी, लेकिन ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा भी चाहिए, सही दिशा में काम करने की ऊर्जा। तो जैसे एक इंसान एक्टिव होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे बैलेंस भी करना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी बात पे भयंकर गुस्सा कर दिया। क्यों हो जाते हो आप? एकदम से क्यों गुस्सा हो जाते हो? एकदम से क्यों गिव अप कर देते हो? क्यों आपको कई बार कई सारी चीजें परेशान बहुत ज्यादा करती है, चिंतित बहुत ज्यादा करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन चक्रास में इम्बैलेंस है, एंड वो ही इम्बैलेंस आपको बार बार इरिटेट करता है। अगर इन चक्रास को भूल जाएं तो पेट खराब है तो उसके कारण दिक्कत है, कोई ना कोई एसिडिटी वगैरह है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बॉडी में धुक हो रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, तो कुछ तो हो रहा है। या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, या ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा है, या हीट बढ़ गई है बॉडी में, या कुछ तो हुआ है, कुछ तो बॉडी में इम्बैलेंस है। कई लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन एनर्जी बहुत कम रहती है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती है। तो एनर्जी भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, एंड एक्टिवेशन भी चाहिए। पूरा एक्टिव इंसान चाहिए। ऐसे चक्र को एक्टिव करना है, बैलेंस करना है। तो दोस्तों, इन चक्र को बैलेंस करने के लिए आइए एक मेडिटेशन करते हैं, ताकि सारे 7 चक्र थोड़े से बैलेंस हो पाए। एक एक चक्र को हम ऐसे समझेंगे, हम ऐसे इस मेडिटेशन में हमें सोचना है कि हम अपने सामने बैठे हैं, और सबसे पहले नीचे वाले चक्र से शुरू करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप उल्टी तरह से बैठे हुए हैं और आपको रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा दिखाई दे, और मैं जिस कलर का बोलूं उस कलर का दिखाई दे। एंड इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे एक एनर्जी के कारण उस चक्र की धुलाई हो रही है, पूरी तरह से वो क्लीन हो रहा है, उसमें से काले धुएं के रूप में नेगेटिव एनर्जी बाहर हो रही है, निकल रही है। कुछ कुछ चीजें मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, कुछ चीजें आपको इमेजिन करनी है मेरे साथ साथ, और फिर मैं ये भी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं, उसी कलर की ब्रेथ ले रहे हैं जिस कलर का वो चक्र है। उस चक्र में जाके वो स्टोर हो रही है ब्रेथ,
उसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। सीधा बैठे एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने मुंह के द्वारा छोड़ दें। एक और लंबी और गहरी सांस। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओह। शरीर के अंदर शांति को अनुभव करें। ऐसा सोचें कि आपका शरीर ही आपके सामने बैठा हुआ है। और आप सातों चक्र को चमकते हुए देख पा रहे हैं। सातों चक्र को बैलेंस करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। आपके बेसिक चक्र जो कि लाल कलर का चक्र है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे की तरफ है, उसे इमेजिन करें और ऐसा सोचें कि एक बैंगनी कलर की रोशनी आ रही है और उस चक्र को पूरी तरह से क्लीन कर रही है। वो चक्र पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। बेसिक चक्र आपका क्लीन हो रहा है। उसमें से काली धुआं के रूप में सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। इमेजिन करें कि बैंगनी कलर की रोशनी से ये रेड चक्रा क्लीन हो रहा है। इमेजिन करें एक चक्रा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्लीन हो चुका है, गंदगी इसमें से पूरी बाहर जा चुकी है। अपने स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जाएंगे जो कि नाभि के 4 इंच नीचे है और इस चक्र के मूलाधार चक्र के 4 इंच ऊपर है। ऐसा सोचेंगे कि वो चक्र भी बैंगनी कलर की ऊर्जा से क्लीन हो रहा है। उसका कलर ऑरेंज है। 4 इंच का ये चक्र, ऑरेंज कलर का ये चक्र धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। नेगेटिव, रुकी हुई, थकी हुई ऊर्जा इस चक्र से बाहर जा रही है। एनर्जी को महसूस करें इस चक्र की नाभि से 4 इंच नीचे।
एंड इमेजिन करें कि ये पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। अपना ध्यान नाभि के 4 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र पे ले जाएं। येलो कलर का ये चक्र, 4 इंच का ये चक्र इमेजिन करें, बैंगनी कलर की रोशनी इस चक्र को घेर रही है एंड ये चक्र एकदम से क्लीन हो रहा है, ठीक हो रहा है। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे ले जाएं। हरे कलर का ये चक्र, 4 इंच का ये चक्र, एंड इमेजिन करें कि इसे भी बैंगनी लाइट ने घेर लिया है और इसकी साफ सफाई हो रही है। काली रुकी हुई एनर्जी इसमें से गायब हो रही है। एकदम स्वस्थ है अब ये चक्र। अपना ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे ले जाएं। ये भी ब्लू कलर का चक्र क्लीन हो रहा है, बैंगनी कलर की रोशनी से क्लीन हो रहा है। अपना ध्यान अपने आजना चक्र पे ले जाएं। थर्ड आई पे ये चक्र आपका है। इसका कलर डार्क ब्लू है, इंडिगो कलर कहते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये चक्र भी पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। एंड अब अपना ध्यान सर की चोटी पे ले जाएं। ये सहस्त्रारा या क्राउन चक्र भी बोलते हैं इसे। इमेजिन करें कि इसे भी बैंगनी कलर की लाइट ने घेर लिया है। इसका कलर हल्का बैंगनी ही होता है, वायलेट कलर का होता है। पूरी तरह से इसके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। All your chakras are cleansed. सारे चक्र साफ सुथरे हैं। अब एक एक चक्र को हम एक्टिव, एनर्जाइज एंड पावरफुल बनाएंगे। दोनों हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे सभी चक्र को बैलेंस कीजिए, मुझे यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करने में मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ रहिए, मुझे प्रोटेक्ट भी करें। थैंक यू। अपने बेसिक चक्र पे ध्यान दें एंड ऐसा सोचें कि एक बैंगनी कलर की लाइट आ रही है एंड इस चक्र को ऊर्जावान बना रही है। ये एक्टिव हो रहा है, एकदम फ्री फ्लो कर रहा है, स्मूथ हो रहा है।
चमकदार लाल कलर की ऊर्जा से भरपूर लबालब। आपका बेसिक चक्र एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है। एक्टिव होना चाहिए, जितना एक्टिव जरूरत है उतना ही एक्टिव होना चाहिए, उसी को कहते हैं बैलेंसिंग होना। ऊर्जा से लबालब है। आपके स्वादिष्ठान चक्र पे चलिए, नाभि से 4 इंच नीचे। ऑरेंज कलर का ये चक्र भी बैंगनी कलर की लाइट से घिर के अब बहुत ज्यादा चमकदार हो रहा है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, एक्टिव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज्ड हो रहा है। पूरी तरह से एक्टिव एंड बैलेंस्ड है ये चक्र। अपना ध्यान सोलर प्लेक्सस पे लेके जाएं। आपका सोलर प्लेक्सस यानी कि आपका मणिपुर चक्र बैंगनी कलर की लाइट से घिर चुका है। ये येलो चक्र अब ठीक हो रहा है, इसकी ऊर्जा बढ़ रही है। एकदम बैलेंस हो रहा है ये चक्र। एक्टिव हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे ले जाएं। इस ग्रीन कलर के चक्र को भी बैंगनी कलर की ऊर्जा से हम हील कर रहे हैं, एनर्जाइज्ड कर रहे हैं, एक्टिवेट और बैलेंस कर रहे हैं। आपका हृदय चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड है, एक्टिवेटेड है, एनर्जाइज्ड है। धीरे धीरे अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पे ले जाएं। ये ब्लू कलर का चक्र भी बैंगनी कलर की रोशनी से नहा रहा है एंड एकदम स्वस्थ, सुंदर और टिकाऊ हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है, एक्टिवेटेड हो रहा है, हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। आपकी ऊर्जा को थर्ड आई पे ले जाएं और यहाँ मौजूद आपका विशुद्धि चक्र, यहाँ मौजूद आपका आज्ञा चक्र ठीक हो रहा है, बैंगनी कलर की रोशनी से एनर्जाइज्ड हो रहा है। इसका ब्लू कलर का इंडिगो कलर पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है, ये ब्राइट हो रहा है, चमकदार हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने टॉप ऑफ द हेड यानी कि क्राउन चक्रा पे ले जाएं और इसे भी इसी तरह से बैंगनी कलर की लाइट से ऊर्जावान बनाएं, बैलेंस करें इसमें, एकदम बैलेंस्ड, क्लीन, बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा से भर रहा है आपका क्राउन चक्र, एकदम
शांत फीलिंग हो रही है, बिल्कुल एनर्जाइज्ड, एक्टिव, पावरफुल। थैंक यू। दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं और अपने चक्रास को बैलेंस इमेजिन करना स्टॉप कर सकते हैं। भगवान को धन्यवाद दीजिए हमारे सारे चक्र बैलेंस होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लें, पेट को पूरा बाहर आने दें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी और गहरी सांस लें एंड धीरे धीरे छोड़ें। तीन बार ओमकार का उच्चारण फिर से करेंगे। ओ इस बार 3 बार और ओमकार का उच्चारण करेंगे, लेकिन ऐसा सोचना है कि बेसिक चक्र से क्राउन चक्र तक एक लहर दौड़ रही है, ऊर्जा की लहर। सारे चक्र एक्टिव हैं, बैलेंस्ड हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो इनकी एनर्जी चारों तरफ फैल रही है, ऐसा सोचना है। पहले नीचे से ऊपर और फिर साइडवेज। लंबी और गहरी सांस लें और ओमकार का उच्चारण प्रारंभ करें। ओ रिलैक्स। आराम से अपनी इस शांति का आनंद लें। अगले 1 मिनट तक अपना सारा ध्यान शरीर में रखते हुए शरीर में होने वाली हलचल को नोटिस करें एंड सीधा बैठे रहें। Alright everyone, दोनों हाथ जोड़ लें। माता पिता को, गुरुजनों को, भगवान को, देवी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, साधु संतों को, सूर्य चंद्रमा अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथ नीचे रख सकते हैं एंड धीरे धीरे जब भी आपको उचित लगे दोनों हाथों को रब करते हुए आंखें खोल सकते हैं, अपने चेहरे पे मसाज करते हुए। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। सो ये था दोस्तों एक बेसिक चक्र मेडिटेशन।
शांति महसूस हुई होगी, अच्छा लगा होगा, किसी किसी को नींद भी आई होगी, क्योंकि ये प्रक्रियाएं अक्सर कई लोगों के लिए जो पहली बार करते हैं थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है। अच्छा लगा तो ठीक है, बार बार कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक भी शेयर करके सेव करके रख लीजिएगा। स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR इस चैनल के ऊपर मेरे काफ़ी सारे और वीडियोस हैं चक्र वगैरह के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। कमांडो ट्रेनिंग में आप आते हैं तो इन्हें रेगुलर करने का मौका मिलेगा। 90 डेज में 2-3 बार पूरा एक एक चक्र के ऊपर एक एक दिन का मेडिटेशन होता है। एक एक चक्र को क्लीन करने के लिए काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं। अलग अलग प्रोसेस से आपको चक्र क्लीन करवाए जाएंगे। आपकी एनर्जी बॉडी को अलाइन किया जाएगा ताकि आप हील कर सकें, अपने आप को ठीक कर सकें और आप दूसरों को भी ठीक कर सकें। कल से 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो सुबह 5 से 7 का होगा। आपके जो भी प्रश्न हैं अगर आप हमें पहले से ही हमारी टीम को भेज सकते हैं, SMS के ज़रिए, WhatsApp के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए, तो आप बता दीजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम प्रायोरिटी देंगे जो पहले से हमारे पास आएंगे। जो प्रश्न चैट विंडो पे आते रहेंगे वो भी पढ़ते रहेंगे। साधना टीवी के कोई भी दर्शक है तो हमारी टीम को फ़ोन करके क्वेश्चन बता दीजिएगा एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी। अगले 3 दिन आपका 5 बजे से 7 बजे तक प्रोग्राम लेके हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे सवालों के उत्तर मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आएगा। और अगर सवाल नहीं हुए तो मेरी टॉक्स चलेंगी या मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग भी करेंगे। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि पूरा 2 घंटे सिर्फ प्रश्न उत्तर ही होंगे, लेकिन बड़ा अच्छा होगा क्योंकि जब प्रश्नों के बेस पे टॉक निकलती है तो वो और सधी हुई होती है, वो और ज़्यादा ऊर्जावान होती है, उसके अंदर और ज़्यादा मीनिंग हो लगता है लोगों को, क्योंकि वो प्रश्न एक आदमी का नहीं होता, हज़ारों लोगों के होते हैं। सेम सिचुएशन में कई लोग हैं आप में से, सेम सिचुएशन में आप में से कई लोग हैं, इसीलिए वो बहुत बहुत आनंदमयी होता है। तो अगले 3 दिन 5 बजे से 7 बजे तक प्लीज़ जुड़िएगा। दिल्ली में द हीलिंग कैंप हो रहा है 3 और 4 तारीख को, सैटरडे संडे को अगस्त में। जो भी आप में से किसी भी तरह की तकलीफ में है, रिलेशनशिप में है और चैलेंजेस चल रहे हैं, डिवोर्स वगैरह के केसेस चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, बच्चा अगर आना चाहे, समझदार हो, बैठ सके तो ही लाइएगा। अगर गोद में बच्चा है, रोने वाला बच्चा है, बहुत परेशान करता है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसे किसी के पास छोड़ के आएं। कोर्ट कचहरी, आपको पैसों की प्रॉब्लम, व्यापार की प्रॉब्लम और किसी तरह की समस्या, शारीरिक, मानसिक, हर तरह की समस्या के लिए हीलिंग कैंप ज़रूर अटेंड कीजिएगा 3 और 4 को। लिमिटेड लोग होंगे तो मुझसे बात भी कर पाएंगे, हीलिंग भी कर पाएंगे, मेडिटेशन भी साथ में करेंगे, एक नए लेवल का माहौल होगा। सो जुड़िए इस साथ में। कमांडो ट्रेनिंग तो आपको करना ही है ताकि 90 दिन ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत डिटेल में हो सकें। दोस्तों, एक एक बार ये चीज़ें करने से पूरे ज़िंदगी का काम नहीं होगा। एक बार सीखने से ज़िंदगी पूरी बदल नहीं जाएगी। एक बार सीखने से तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है कि ये ठीक है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, इससे मेरी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। लेकिन असली परिवर्तन तो प्रैक्टिस से आएगा, लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करता है वो इंसान एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। सो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। इंसानी जीवन मिला है, बहुत बहुत आगे बढ़िए। आपका और आपके परिवार का
बहुत भला होगा। अपने लिए कीजिए ये सब, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, बट ये सब के लिए कीजिए। चलिए दोनों हाथ जोड़ते हैं। मेरे साथ दोहराइए, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं पावरफुल हूं, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे, सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे, दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट एवरीवन, आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, बहुत खुश रहें, बहुत मस्त रहें। कल सुबह 5 से 7 मुलाकात होगी और उनके समय तो सेशन प्रकृति का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएशन मनुष्य है, सभी जानवरों में श्रेष्ठ, लेकिन उसके बावजूद भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स